हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड उमरान देशपांडे और आज इस वीडियो की तरह हम बात करने वाले हमारे एक नए सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट का नाम है क्या? डिस्क्रीट मैथ्स। तो इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर के साथ हम आरंभ करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा क्या? सेट्स। तो उसके साथ हम आरंभ करने वाले हैं हमारा सबसे पहला वीडियो इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि भाई सेट है क्या, व्हाट इज एन सेट। तो उसके लिए हमने हमारी यहाँ पे प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है। क्या है भाई सेट? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। व्हाट इज एन सेट? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्ड से हम समझ सकते हैं सेट क्या है। सबसे पहली चीज क्या है तो क्या अनऑर्डर्ड, और दूसरी चीज है वो है ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब क्या क्या है अभी तो यहाँ पे सिर्फ मतलब समझ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखने आएंगे, उसके ऊपर से आपको सेट क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, सबसे पहली चीज क्या? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर मतलब क्या कि ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डर में नहीं जा सकते, ऐसे हम ऑर्डर में नहीं जाने वाला है। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब मैं 2 को भी पहले लिख सकता हूँ, 3 को भी पहले लिख सकता हूँ। मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 तो ये ऑर्डरिंग है। मैं इसे ऐसे लिखूंगा 3 2 4 5 6। मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। बस यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे अनऑर्डर्ड है। मतलब क्या ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा जी, व्हाट इज द सेकंड वर्ड? मतलब व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। मतलब क्या सेट के अंदर सबसे पहली चीज तो भाई ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, और दूसरी चीज क्या है कि ये सेट जो होगा वो कलेक्शन होगा अलग एलिमेंट्स का। मतलब क्या कि इसे समझते हमारे एग्जांपल से, इससे आपको मोर क्लियरिटी आएगी। अगर ए सेट है तो समझ लो कि ए सेट है। अब क्यों है ये, इस डेफिनेशन से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5। ओके भाई, ए इज एन सेट। ए इज एन सेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब मैं ये जो चीज मैंने लिखी है ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर आप बोलना चाहो, अगर आप बोलोगे 3 पहले लिख दो तो 3 पहले लिख दिया, और उसके बाद 1 2 5 ऐसे आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे यहाँ से हमें क्या समझ में है कि भैया ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अनऑर्डर मतलब यहाँ से जो सबसे पहली चीज है वो समझ में आ गई। भैया अगर सेट हो रहा है तो वहां पे ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कलेक्शन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब क्या? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ये सबको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। ये 1 है 2 है, ये सबको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। अच्छा, बोलना चाहो तो उसे आइटम्स भी बोल सकते हो, आइटम्स भी बोल सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है और हमें स्टैंडर्ड चीजें ज्यादा पसंद, तो इसे हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? हमारी एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो कलेक्शन दिख रहा है, एलिमेंट्स का कलेक्शन है। कलेक्शन है देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मतलब कलेक्शन वाला वर्ड तो आपको समझ में आ गया। अब कलेक्शन कैसा है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो 1 1 आप सेम आ गया, डिस्टिंक्ट नहीं है। 1 1 सेम है। यहाँ पे देखो जुड़वा मूवी दिखा रहे हैं, जुड़वा पिक्चर दिखा रहे हैं, तो मैं जुड़वा पिक्चर में देखने मतलब क्या कि अगर सेम एलिमेंट्स आएंगे तो हम उसे सेट नहीं बोलेंगे, उसे हम मल्टी सेट बोलते हैं। लेकिन वो आगे की वीडियो में समझते हैं, अभी यहाँ पे सेट के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर सेम एलिमेंट्स आए, सेम एलिमेंट्स आए, देखो 1 1 सेम एलिमेंट है, 3 3 सेम एलिमेंट, तो हम उसे घोषित कर देंगे भाई ये सेट है ही नहीं, सेट है ही नहीं। अच्छा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब क्या कि अलग अलग एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन हो और उसके अंदर ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं हो तो हम उसे बोलेंगे भाई सेट। सेट। तो यहाँ से हमें दो चीजों से हमें समझ में आ गया सेट क्या है। सबसे पहली चीज क्या कि अनऑर्डर, यहाँ ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं होता, और ये क्या का कलेक्शन है? कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का कलेक्शन। अभी ये तो समझ गया भाई सेट होता क्या है। अच्छा, अब सेट क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा कुछ नोमेनक्लेचर जैसा काम है, थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ चला गया, लेकिन वहां पे ध्यान मत देखो। नोमेनक्लेचर मतलब क्या कि इसे सेट कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड वे क्या है। तो स्टैंडर्ड वे इस प्रकार से है कि भाई अगर सेट है, कोई भी सेट है, उसका कुछ नाम है। जैसे कि यहाँ पे ए क्या है? हमारा सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्शन है, किसका? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो ए होगा हमारा सेट। तो हम जब भी सेट लिखेंगे उसे हम किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर के अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है। कैपिटल लेटर के अंदर लिखने वाले हमारा सेट। और सेट लिखने के बाद अगर आप एलिमेंट्स का कलेक्शन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कलेक्शन लिख रहे हो, तो उसे लिखोगे आप किसमें? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर आप लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ।
तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारे सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो भी सेट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 स्मॉल लेटर में लिखो तो वो नहीं लिख सकते। अगर ABCD हुआ तो हाँ तो उसे स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बड़ा है तो मतलब यहाँ पे कैपिटल में लिखना है और यहाँ पे स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 A2 A3 A4 ऐसा स्मॉल में लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ABCD, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखने वाला है वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखने वाला है, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर में हमारा सेट होगा, तो बस यही चीज है इसका नोमेनक्लेचर, मतलब इसका नामकरण कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड वे क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भाई डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखना है सेट को। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, देख लेते हैं और फिर आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल B इज आवर सेट, B एक सेट है, ठीक है। तो B मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है। फिर दे दिए कर्ली ब्रेसेस जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दो, डिस्टिंक्ट डालना, लेकिन डालना है तो डालना, लेकिन डिस्टिंक्ट डालना। तो भिड़ू लोग डाल देते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कौन से डाल, कौन से डाल, अच्छा आप बता दीजिए कौन से डाल। ओके 9, ओके 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 10 15 14 एंड 20। मैं जानता हूँ आपने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मुझे सुनाई भी नहीं दिया। अगर आपने बोला होगा तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया होगा। ये आपने एलिमेंट्स दे दिए, मतलब हमने एलिमेंट्स दिए 1 10 15 14 20। ये सारे डिस्टिंक्ट है क्या, डिस्टिंक्ट है क्या, डिस्टिंक्ट है क्या, हाँ है, डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन है और ऑर्डरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मैं 10 आगे भी लिख सकता हूँ, 15 को भी आगे लिख सकता हूँ, मतलब ये चीज है, ठीक है। तो सेट कैसे लिखना है इसका स्टैंडर्ड वे हमने देख लिया, सेट है क्या वो देख लिया। अब एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका मतलब कि अगर सेट है तो उसे आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम नाम देते हैं थोड़ी मोटी भाषा के अंदर वेन डायग्राम। मतलब यहाँ पे कुछ डायग्राम जैसा देखिएगा भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आपने शायद लोअर क्लास के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसा है, थोड़ा ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब क्या कि इसमें सर्कल्स होंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, रेक्टेंगल्स होंगे, ऐसा कुछ ज्यादा चीज, बड़ी चीज नहीं। अगर आपको सेट ए को डिनोट करना है तो आप बना दीजिए एक सर्कल, और उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग में इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर कहीं पे भी लिख दो 2 4 5 1 1 और क्या लिखना है 2 4 5 1 के वेट 2 4 5 1 एंड 3 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये हो गया हमारा सेट। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देख लिया भाई सेट क्या है, उसका किस स्टैंडर्ड किस प्रकार से लिखते हैं, और ये एक रिप्रेजेंटेशन देख लिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसे हम आगे देखने वाले, बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले, एकदम क्लियर क्रिस्प तरीके से देखने वाले, ठीक है। तो यही चीज है, एक बार हमने लिख लिया, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ थोड़ा मैसेज बन गया, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। तो हमने देख लिया ये भी ये चीज क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में।